अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस यमी रेसिपी को। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पैगेटीज को बॉईल करने रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पानी है, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसे 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास स्पैगेटीज़ हैं। आपने कोशिश करनी है कि पतले इस तरह के स्पैगेटीज़ लेने हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं क्योंकि जब हम इनको बॉईल करेंगे ये थोड़े से फूल भी जाते हैं, तो ज़्यादा मोटे वाले आपने यूज़ नहीं करने हैं। तो अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाते ज़रूर रहिएगा, वरना आपके जो स्पैगेटीज़ हैं वो जुड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं स्पैगेटीज़ हमारे बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। आइए इसको छान लेते हैं। छानने के बाद इसको हम नॉर्मल टैप वाटर में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऐसा आपने ज़रूर करना है। इस तरह करने से जो है आपके स्पैगेटीज़ ओवरकुक नहीं होंगे और ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। आप इसको बेशक 1 घंटे के लिए भी बॉयल करने के बाद रख दें तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो पानी में आपने इसको ज़रूर रखना है और 10 मिनट बाद आप इसको छान लेगा स्पैगेटीज़ को। तो स्पैगेटीज़ हमारे तैयार हो गए हैं। चावलों की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए भी हमें पानी चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कप चावल है मेरे पास, इसको मैंने धो लिया था। ये डाल देंगे। चावल बॉईल करना तो हर किसी को ही आते होंगे, तो इसको बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं चावल हमारे कुक हो चुके हैं, तो इसको छान लेंगे। अभी हमारे चावल देखें थोड़े से गीले हैं, तो इसको 10 मिनट के लिए लो आंच पे दम पर रख देंगे। आप देख सकते हैं चावल भी हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल भी अब इसमें पानी के अमाउंट नहीं है। तो इसको साइड पे रख लेते हैं। आइए सॉस तैयार कर लेते हैं जो सिंगापुरियन राइस में यूज़ की जाती है। उसके लिए 1 कप हमें मेयोनीज चाहिए होगी, 1 कप हम केचप का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली सॉस चाहिए होगी हमें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी सॉस भी तैयार हो गई है जो हमने सिंगापुरियन राइस में इस्तेमाल करनी है। चिकन को मसाला लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काटा हुआ है, और आप चाहें तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं। तो मसालों में हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को भी मसाला लग गया है। आए अब हम सिंगापुरियन राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई मैंने ले ली है, 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास लहसुन है, हरी मिर्च है, इसको इस ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जब इस पर अच्छा सा नाइस सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इस लहसुन को और हरी मिर्च को हम सिंगापुरियन राइस के ऊपर जो है डालेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन और जो हमारी हरी मिर्च है बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में मसाला लगे चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन भी बहुत अच्छी तरह हमारा फ्राई हो चुका है। इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काटा हुआ है। ये डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ओवर कुक आपने बिल्कुल भी सब्जियों को नहीं होने देना है। और आप देख सकते हैं बस सब्जियां हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं ऑयल में। तो अब हम इसमें बॉईल हुए हुए जो स्पैगेटीज़ हैं वो डाल देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे स्पैगेटीज़ बिल्कुल भी चिपके नहीं है और कितने खिले खिले हैं। ये इसलिए खिले खिले हैं क्योंकि हमने इसको पानी में वॉश किया था। तो आप पानी में ज़रूर स्पैगेटीज़ को वॉश कर लिया करें जब भी आप इसको बॉयल करें। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून चिली सॉस चाहिए होगी और 2 टेबल स्पून सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है जब आप स्पैगेटीज़ को बना रहे हो। तो स्पैगेटीज़ भी हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आइए आपको सिंगापुरियन राइस सर्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बॉइल्ड राइस जो हमने किए थे वो मैंने पहले से डाल के रखे हुए प्लेट में। इसके ऊपर हम डालेंगे सॉस जो तैयार की थी हमने। सॉस डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि मेन जो फ्लेवर है वो इसी सॉस का होता है सिंगापुरियन राइस में। तो ये आपने दिल खोल कर डालनी है। इसके ऊपर हम स्पैगेटीज़ डाल देंगे जो हमने तैयार की थी और फिर से हम सॉस ऐड करेंगे। और इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे जो हमने फ्राई किया था और फिर सॉस ऐड करेंगे। और आखिरी में लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने पहले फ्राई की थी।
हमारे जो है होममेड सिंगापुर राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा कि कैसे बने आपके। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।